Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the lesson. The name of the lesson is Androcles and the Lion. It is the second part of this lesson, and after that we complete the activities of this passage. So let us start the video. First I explain the passage, and then I taught you how can I solve the question from the passage. Your passage begins: Androcles took last wild beasts. Okay, so let us start the video. Open your book. Androcles took the paw in his left hand. Androcles ने अपने बाएं हाथ में वो शेर का पंजा लिया. डेफ्टली मतलब एकदम निपुणता के साथ, कुशलता के साथ, ठीक है. He pulled out मतलब टेक आउट, निकालना. He pulled out the thorn मतलब कांटा, ठीक है ना. तो बहुत ही कुशलता पूर्वक, बहुत निपुणता पूर्वक वो उसने कांटा निकाला. देन इसके बाद टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग. टीयरिंग मतलब फाड़ना, रिप करना, फाड़ना. अ पीस मतलब स्लाइस, टुकड़ा, ठीक ना. अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर द काइंड मैन, उस दयालु आदमी ने, बाउंड ऑफ द लायंस इंजरीड पा, ठीक ना. इंजरीड पा, इंजरीड मतलब ओंडेड, घायल, पा मतलब पंजा. तो उस दयालु व्यक्ति ने लायन के, शेर के घायल पंजों को बांध दिया, बांध दिया. टू हिज सरप्राइज एंड वंडर मतलब वो एकदम शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. द लायन देन लिक्ड हिज आर्म. लिक मतलब लैप करना, चाटना, ठीक ना. तो वो जो है मतलब क्या किया, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया एंड्रोक्लिस. क्यों? क्योंकि द लायन देन लिक्ड हिज आर्म ना. वो शेर जो है उसकी भुजाओं, और मतलब भुजाओं, उसके हाथों को चाटने लगा. एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, आभार व्यक्त करना. ऐसा जैसे कि वो आभार व्यक्त कर रहा हो एंड्रोक्लिस का, ठीक ना. फिर अगला देखो. एंड्रोक्लिस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. एंड्रोक्लिस रिमेन्ड मतलब स्टे होना, वहां पे रहना. एंड्रोक्लिस लायन के साथ रुका रहा, ठीक है. टिल तब तक इट कुड वॉक अगेन, जब तक ये जो है फिर से चल नहीं सका, तब तक वो उसके साथ रुका रहा. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट. हंट मतलब शिकार करना, ठीक ना. तो वो जंगल में शिकार करता था. एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, ठीक ना. और शेयर मतलब सहभागी करता था, बांटता था. हिज फूड अपने भोजन को विद द हेल्पलेस बीस्ट, उस निसहाय न, बीस्ट मतलब जानवर, उस निसहाय जानवर के साथ अपने भोजन को सहभागी करता था, बांटता था. एवरी डे प्रत्येक दिन. ही वुड क्लीन वो जो है प्रत्येक दिन क्या करता था, वो क्लीन साफ करता था, ठीक है. एंड ड्रेस द लायंस ओन मतलब उसके घाव को, शेर के घाव को साफ करता था और उसे फिर से उस पर पट्टियां बांधता था. सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट और शीघ्र ही लायन जो है चलने में क्या हो गया, समर्थ हो गया, चलने लगा. मेनी टाइम्स बहुत बार. इट फॉलो एंड्रोक्लिस वेयर एवर ही वेंट. कई बार जो है यह एंड्रोक्लिस का पीछा करता था, उसके पीछे पीछे चलता था. वेयर एवर ही वेंट वह जहां जहां जाता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द मीनवाइल और उसी क्षण, उसी दरमियान, एंड्रोक्लिस मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज. कंप्लेन मतलब शिकायत करना. उसी समय क्या हुआ, एंड्रोक्लिस का जो मालिक था उसने जो है अधिकारियों, जो उसके अथॉरिटीज थे, उनको शिकायत कर दिया दैट हिज स्लेव एंड्रोक्लिस हैड रन अवे,
कि उसका दास एंड्रोक्लीस भाग गया। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोक्लीस। सोल्जर्स सिपाहियों को सभी दिशाओं में एंड्रोक्लीस को पकड़ने के लिए भेज दिया गया। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो, मतलब वे हर जगह, मतलब सिपाही उसे हर जगह खोजे, बट कुडंट फाइंड हिम, लेकिन उसे पा नहीं सके। एट लास्ट, और अंत में, दे केम टू द फॉरेस्ट, वे जंगल में आए, वेयर एंड्रोक्लीस लिव्ड, जहां एंड्रोक्लीस रहता था। इट सो हैपेंड, ऐसा घटित हुआ दैट एंड्रोक्लीस हैड गॉन आउट एलोन दैट डे ना, उस दिन जो है, जिस दिन ये सिपाही जंगल में आए, ऐसा घटित हुआ कि उस दिन एंड्रोक्लीस अकेले बाहर गया। वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, जबकि शेर जो है अपनी गुफा, केव मतलब गुफा, रेस्टेड मतलब आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ सोल्जर्स, मतलब दोनों सोल्जर के हाथ में पड़ गए, मतलब दोनों सोल्जर के द्वारा पकड़े गए, सिपाहियों के द्वारा पकड़े गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, ना सिपाहियों ने उसे जो है शहर वापस लाए। दे पुट एंड्रोक्लीस इन चेन इन अ प्रिजन, मतलब वो एंड्रोक्लीस को एक चेन के साथ प्रिजन मतलब जेल में डाल दिए। द लायन वॉज केज्ड, और शेर को पिंजड़े में। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम, मतलब उन दिनों लोग, वे लोग जो गिल्टी मतलब अपराधी, ठीक ना, और एक गंभीर क्राइम मतलब अपराध, मतलब वे लोग जो गंभीर अपराध किया करते थे, वे आर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, उन्हें जो है क्या किया जाता था कि जंगली जानवरों को खिला दिया जाता। फेड मतलब खिलाना। एज पनिशमेंट, एक दंड के रूप ना। उन दिनों की प्रथा ये थी कि जो लोग गंभीर अपराध, जो अपराधी गंभीर अपराध करते थे, उन्हें क्या होता था, जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था एक दंड के रूप में। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, उस समय अपने मालिक से दूर भागना एक गंभीर अपराध था। देयरफॉर, इसलिए, एंड्रोक्लीस टू was to be thrown to the wild beast, इसलिए देयरफॉर मतलब इसलिए एंड्रोक्लीस को भी ना एक जंगली जानवर के सामने फेंक दिया गया। ओके, तो लेट अस कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ दिस पैसेज। सी वर्ड मीनिंग, डेप्थली, स्किलफुली एंड क्विकली, मतलब बहुत निपुणता पूर्वक और शीघ्रता पूर्वक या चतुराई से, ठीक है। पुल्ड आउट, टेक आउट, निकालना। इंजरी, वोंडेड, घायल होना। टीयर, रिप, फाड़ना। सरप्राइज, शॉक, आश्चर्यचकित होना। पीस, स्लाइस, टुकड़ा। लिक मतलब लय, इसको हिंदी में चाटना बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस मतलब आभार व्यक्त करना। रिमेन, स्टे, रहना, ठीक है। हंट, हाउंड, शिकार करना। केस, वो सिमिलर वर्ड मीनिंग क्या है, कूप, पिंजड़ा। एंड गिल्टी मतलब क्रिमिनल, अपराधी। एंड क्राइम मतलब ऑफेंस, अपराध। तो इट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। सी द एक्टिविटीज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। फर्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सी, in this question we first read the every sentence carefully, ठीक है। after that we arrange them according to the our passage. First you see this sentence, the lion licked his arm. Here देखो, the lion licked his arm, okay, तो ये यहाँ पे है। फिर दूसरा देखो, Androcles took the paw in his left hand. Androcles took the paw in his left hand. ये यहाँ है। फिर तीसरा है the lion was caged. The lion was caged यहाँ है। फिर चौथा है the soldier took them back to the city.
ना, द सोल्जर टुक देम, ये देखो द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, ये यहाँ है। अब देखो 1 2 3 4, अब ये इस तरह से है, यहाँ इस पैसेज में मिले हैं, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको दूसरे पे, फिर इसको तीसरा, फिर इसको चौथा, वही क्रम देंगे। अब देखो पहले कौन आएगा, अरेंज करना है, लेफ्ट हैंड ये क्या आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा, पहले इसको लिखेंगे। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, द लायन लिफ्ट हिज आर्म, ये क्या होगा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा, अब देखो ये 1 2 हो गया, तीसरा यहाँ पे देखो ना, द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, ये क्या होगा, ये थर्ड हो जाएगा, इसको तीसरे स्थान पे लिखेंगे। और जो लास्ट बच गया ये क्या हो गया, चौथा। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं, अरेंज द सेंटेंस इस तरह से किया जाता है। तो ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो अपना पैसेज में क्या करो कि फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज दिस सेंटेंसेस, देन अरेंज अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। ओके, सेकेंड वन, कंप्लीट द वे। The soldiers captured from the forest, पहले ऐसा आप समझो कि सिपाहियों ने जंगल से किसे पकड़ा, ऐसा इसके बारे में इस तरह से समझना आपको। तो किसे पकड़ा था उन्होंने जंगल से, पहला क्या था, एंड्रोक्लिस को पकड़ा, और दूसरा आप लिख सकते हो क्या है, दूसरे कौन था, लायन था, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखो द सोल्जर्स पुट देम इनटू, ना सिपाहियों ने उसे रखा, कहाँ रखा, देखो यहाँ पे दिया है, देखो दे पुट एंड्रोक्लिस इन चेन इन अ प्रिजन एंड द लायन वॉज केस्ड, मतलब कहाँ पे, प्रिजन में रखा और केस्ड में रखा। तो एंड्रोक्लिस को कहाँ रखा, ऐसा आप लिख सकते हो, इन चेन, ठीक है, इन अ प्रिजन, यहां पे दिया हुआ है, उसी को आपको ढूंढ के लिखना है, प्रिजन। और दूसरा क्या हुआ, इसको किस दिया है, इन केस, ना पिजड़े में रखा, केस लिखो, केस में, इन केस मतलब लायन को पिजड़े में रखा और उसे क्या किया, चेन में डालकर इसमें रख दिया, किसमें, जेल में, ठीक है। थर्ड देखो, मैच द कॉलम ए विद दियर मीनिंग इन कॉलम बी, यहाँ पे कॉलम ए में वर्ड दिए हैं, इसकी सिमिलर मीनिंग्स बी में दी है, और उसका आंसर यहाँ पे लिखना आपको, क्राइम मतलब अपराध। तो ये क्या हो गया, यहाँ ये है, तो इसको एक करके आपको यहाँ पे लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दूसरा गिल्टी, गिल्टी मतलब क्रिमिनल, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ आपको इसके पहले के सामने आप क्या लिखोगे, बी, ठीक है। फिर गिल्टी है तो इसके सामने क्या आएगा, दूसरे के सामने सी ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को यहाँ पे लिख के आपको इस वर्ड के साथ लिखना है, ठीक। 3 है पीस, पीस मतलब स्लाइस, तो यहाँ पे ये क्या है कि ये जो है, ये फर्स्ट का है, और ये जो है सेकंड का है, और ये थर्ड का है, ठीक ना, और यहाँ जो है ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। लिखना था लेफ्ट चापना, तो लेकिन आपको यहाँ पे भरना है, तो ये ऑप्शन आप लिखोगे, ये ऑप्शन, ये पूरा इसके सामने ये ऑप्शन लिख के ऐसा आप उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर देखो डू एज डायरेक्टेड, A4 क्वेश्चन, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे देखो टेक है, टेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ एकदम पहली लाइन में देखो यहाँ लिखा है टुक, टुक क्या है, टेक का पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म लिखना आपको। फिर देखो लिक्ड है, लिक है तो लिक का यहाँ पे देखिए ये है वर्ड लिक्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, ईडी फॉर्म आपको लिखना LICKED, ठीक है। फिर देखो कम है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, यहाँ पे वर्ड देखो ये वर्ड CAME,
तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा CAME। ठीक है, फिर देखो फाइंड है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है फाउंड। ठीक है, फाउंड देखो हाँ देखो यहाँ पे है फाउंड FOUND फाउंड। यहाँ पे क्या लिखोगे आप FOUND फाउंड। ये हो गया। फिर दूसरा अगला देखो आप, यहाँ पे क्या करना है आपको Androcles took the paw in his left hand change the voice। अब पहले तो हमें जब वॉइस चेंज करते हैं तो पहला कार्य हमारा क्या होता है कि इस वाक्य के टेंस को पहचानना। तो यहाँ पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, इसलिए ये क्या हो गया पास्ट सिंपल हो गया। दूसरा चीज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया एंड्रोक्लिस, टुक जो है वर्ब हो गई और द पॉ ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी अदर वर्ड हो गया। इन हिज लेफ्ट हैंड ये क्या हो गया अदर वर्ड हो गया। अब रूल्स पे आते हैं। तो पहला काम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है द पॉ ऑब्जेक्ट है और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हो ना, व्हाट टुक उसने क्या लिया, अपने जो है बाएं हाथ में क्या लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा द पॉ। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे द पॉ। ये जो है आपका क्या हो गया पहला रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स क्या हुआ, इस नए सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये पास्ट सिंपल में एक्टिव वॉइस है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो वाज और वर लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा वॉज। फिर ये टुक है, टुक का तीसरा जो रूल्स है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, टुक का क्या हो जाएगा टेकन। ठीक है, फिर इसके बाद अदर वर्ड इन हिज लेफ्ट हैंड, ये लिखेंगे इन हिज लेफ्ट हैंड। ओके, फिर अब जो लास्ट में बचा है सब्जेक्ट उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे बाय लगाते हैं, पांचवा रूल है। और इसके बाद उसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं अगर वो प्रॉपर नाउन है तो। ठीक है, अगर दूसरा है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव प्लेस में चेंज करते हैं। ठीक, फिर थर्ड देखो हिज मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज। इसमें क्या करना है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये कौन से टेंस में है, ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड देखो लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब हम एक ही मतलब दो टेंस हो, टेंस अलग अलग है, ये पास्ट है और हमें किस में बदलना प्रेजेंट में, लेकिन दोनों का भाग कैसा, ये पास्ट परफेक्ट है और हमें बदलना प्रेजेंट परफेक्ट है, भाग दोनों का एक ही है। तो हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब का केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और कुछ भी आपको नहीं चेंज करना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है हैज और हैव लगता है, तो हैड को हटा के हम क्या करेंगे हिज मास्टर मतलब ये सिंगुलर है तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा हैज। बाकी सेम उसी तरह से आप लिख लीजिए, केवल हैड को यहां से हटाना है, बाकी कुछ भी वर्ड आपको चेंज नहीं करना है। हैड की जगह हैज लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट। ओके, फिर देखो अब है हाउ डिड एंड्रोक्लिस नर्स द लायंस ओन्ड। देखो यहां पे देखो यहां से आप लिखोगे इसका आंसर ही पुल्ड आउट द थ्रोन डिप्टली देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथ द काइंड मैन बाउंड द लायंस इन हिज पॉ। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहां से आप लिख दो एंड्रोक्लिस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट वुड वॉक अगेन ही वुड हंट इन फॉरेस्ट शेयर हिज फूड। ऐसा भी या यहां तक आपने लिखा, कहां से यहां से डिप्टली से लेके यहां तक पौ तक लिखा। इसके बाद आप जो है वहां से सीधे यहां आ जाइए, ये ही would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. ठीक है, बस इतना। मतलब यहाँ आपको 2 लाइन यहाँ लेना है और 2 लाइन यहाँ से लिखना है, तो इसका आपका क्या होगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप इसको कंप्लीट लिख के। ठीक है, फिर है ये सेल्फ रिस्पॉन्स की क्वेश्चन है, ये तो मार्जिन का क्वेश्चन था।
what will you do when you find a injury bird? मतलब what is your opinion? How can you help the bird when you find in your way injury bird? ठीक है, तो you can write like that. I will pick up that bird and take it to my home. I will give it some water and some grain to eat. Okay, I will wash. I will clean its wound. Properly and put it into a case. ओके, तो ये क्या है रिस्पांस के, आप क्या करोगे इस तरह से? मान लो कोई घायल बच्ची आपको मिलती है तो उसको क्या करोगे आप? तो ये आपका विचार है, कैसा आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये नहीं है क्वेश्चन, ऊपर इसको अभी हमने बताया। ये क्वेश्चन ये था वेयर डिड, ये यहाँ पे है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मार्किंग क्वेश्चन देखो लिखा ना, वेयर डिड द सोल्जर्स पुट एंड्रोक्लीस एंड द लायन आफ्टर द कैप्चर। मतलब जो सैनिक थे उन्होंने एंड्रोक्लीस और लायन को पकड़ने के बाद उन्हें कहाँ रखा? तो ये देखो यहां से आपको लिखना है, ये दे जहां लिखा है ना, दे पुट एंड्रोक्लीस इन चेन्स इन अ प्रिजन एंड द लायन वाज केस्ड। मतलब यहां से लेके यहां तक आपको लिखना है। ये इस प्रश्न का, ये किसका आंसर है? इस प्रश्न का आंसर है। और ये प्रश्न तो पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा है, और ये प्रश्न आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसमें आपका जैसा भी आपको अपना विचार जैसा भी आपको करता है कि मैं उसे नहीं उठाऊंगा, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे आई finished my video here, and we will meet in the next video with the new topic. Okay.